नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय रथ हिंदी एकेडमी पर। तो हम लोगों ने आजकल तक का जो सफ़र था वो तय कर लिया है और आज से अपने नए टॉपिक की ओर और जो है बढ़ते हैं भक्ति काल की तरफ। देखते हैं भक्ति काल क्या है, भक्ति काल का नामकरण क्या है, भक्ति काल के उदय के बारे में विद्वानों के मत क्या क्या रहे हैं, किन किन विद्वानों ने क्या क्या मत दिए हैं, कहाँ कहाँ से भक्ति की उत्पत्ति स्वीकार की है और भक्ति के बारे में कितने भागों में भक्ति काल को डिवाइड किया गया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे भक्ति काल के अंतर्गत, है ना। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, भक्ति काल। भक्ति काल में क्या देखेंगे, भक्ति काल की समय सीमा क्या है, 1375 से 1700 विक्रम। क्या है, 1375 से 1700 विक्रम है। नामकरण देख लेते हैं। अच्छा, इसका जो विभाजन किया गया था वो विभाजन हम यहीं पे देख लेते हैं, वो हम आप लोगों के लिए लेके नहीं आए थे। भक्ति काल, भक्ति काल जो था ये सबसे पहले दो भागों में डिवाइड हुआ। इसमें दो भागों में, पहला क्या था, एक तो था निर्गुण और एक क्या था, सगुण। ये जो निर्गुण था ये फिर आगे चल के दो शाखाओं में डिवाइड हो जाता है। निर्गुण, इसमें आ जाता है संत काव्य धारा, क्या जाती है, संत काव्य धारा, इसे आप लोग बना लेंगे जिनको नहीं पता है। और इसमें आ जाती है सूफी काव्य धारा। क्या आता है, सूफी काव्य धारा। ठीक। निर्गुण, निर्गुण में क्या हो जाता है, इसमें संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा। ये सगुण भी, जो सगुण भक्ति है ये भी दो भागों में डिवाइड हो जाती है। एक तो हो जाती है राम काव्य धारा, क्या हो जाती है, राम काव्य धारा। और एक ये हो जाती है क्या, कृष्ण काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा। ठीक। तो ये था हमारा भक्ति काल का विभाजन। क्या था, भक्ति काल सबसे पहले दो भागों में डिवाइड होता है, एक निर्गुण काव्य और एक सगुण काव्य। निर्गुण फिर आगे चल के दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, एक संत काव्य धारा, एक सूफी काव्य धारा। और एक ये इधर आगे बढ़ते हैं तो ये सगुण जो है, सगुण में क्या हो जाता है, राम काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा। तो ये संत काव्य धारा क्या है, सूफी काव्य धारा क्या है, राम काव्य धारा क्या है, कृष्ण काव्य धारा क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे आगे जब हम पढ़ेंगे निर्गुण को, है ना। तो ये था हमारा भक्ति काल का विभाजन। आगे अब हम बढ़ेंगे टॉपिक की ओर। अच्छा, ये जो संत काव्य धारा है इसका क्या नाम था, इसे एक और नाम से जाना जाता है, ज्ञानाश्रयी शाखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, ज्ञानाश्रयी शाखा। क्या कहा जाता है इसे, ज्ञानाश्रयी शाखा। और ये जो सूफी काव्य धारा है इसे कहा जाता है प्रेमाश्रयी शाखा। क्या कहा जाता है इसे, प्रेमाश्रयी शाखा। तो ये था, बाकी ये राम काव्य धारा ही है, इसमें राम का वर्णन किया गया है। या कृष्ण काव्य धारा में किसका, भगवान कृष्ण का वर्णन किया गया है। कृष्ण पर आधारित जो भी काव्य रचे गए वो इसके अंतर्गत लिखे गए हैं, आएंगे। और ये जो राम भगवान के ऊपर लिखे गए ग्रंथ हैं जो राम काव्य धारा के नाम से ही है, तो भगवान राम के जो है इससे वर्णन किया गया है इसमें। सूफी काव्य धारा, जो प्रेम पर आश्रित ग्रंथ लिखे गए वो सब जो है प्रेमाश्रयी शाखा नाम भी दे दिया गया सूफी काव्य धारा। संत काव्य धारा, संत लोग क्या थे, ज्ञानी थे, ज्ञानाश्रयी शाखा ये किसकी हो गई, संत काव्य धारा। तो ये था हमारा भक्ति काल। और इसके आगे हम देखेंगे निर्गुण काव्य में जब हम पढ़ेंगे संत काव्य धारा, तो संत काव्य धारा के अंतर्गत जब हम देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि इसमें कौन कौन से कवि आते हैं। और ज्ञानाश्रयी शाखा में जब हम पहुंचेंगे प्रेम, ये पढ़ेंगे सूफी काव्य धारा निर्गुण के अंतर्गत, तब हम देखेंगे कि प्रेमाश्रय के अंतर्गत हमारे कौन कौन से कवि आते हैं। बाकी सगुण में जब जाएंगे तब हम देखेंगे राम काव्य धारा को और उसके बाद कृष्ण काव्य धारा को। तो यही है हमारा पूरा भक्ति काल। तो ये एक छोटा सा आपके लिए मैथ था जिसमें आप लोग ये समझ सकते हैं कि भक्ति काल क्या होता है। तो ये आप चाहें तो बना भी सकते हैं अपनी नोट्स में। भक्ति काल देखते हैं, भक्ति काल की समय सीमा क्या है। तो भक्ति काल की जो समय सीमा है वो कितना है, संवत 1375 से 1700 विक्रम तक निर्धारित की गई है। इसके बाद हम देखेंगे नामकरण। नामकरण हम पहले भी देख चुके हैं, नामकरण वाले बिंदु में स्टार्टिंग में जब हम आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल के भारतीय हिंदू युग और द्विवेदी युग आज का नामकरण हम जब देख रहे थे तो वहाँ पे हमने इसका नामकरण देख लिया है। एक बार फिर से हम भक्ति काल स्टार्ट कर रहे हैं तो हम नामकरण एक बार फिर से देख लेते हैं जिससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। तो
नामकरण क्या है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? तो किसने कहा? ग्रियर्सन। ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो ग्रियर्सन ही ऑप्शन में होते हैं। ये है कि श्याम सुंदर दास को भी दिया जा सकता है, ऐसा नहीं कि ये नहीं पूछे जाते। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? सर्वप्रथम किसने कहा था? ग्रियर्सन ने ही कहा था भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। बाकी जो है श्याम सुंदर दास का भी मानना है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। लोक जागरण। लोक जागरण किसने कहा? भक्ति काल को लोक जागरण की संज्ञा किसने दी? तो ये हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी देते हैं। इनका मानना है कि भक्ति काल क्या है? लोक का जागरण है, लोक जागरण, है ना। अच्छा, रामविलास शर्मा इसी शब्द में क्या करते हैं? काल को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? काल को ऐड कर देते हैं। इसको क्या हो जाता है? लोक जागरण काल। क्या हो जाता है? ये लोक जागरण काल। लोक जागरण काल किसने कहा? तो रामविलास शर्मा ने कहा। माध्यमिक काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने कहा। मिश्र बंधु, माँ से माध्यमिक काल और माँ से मिश्र बंधु, ये आप याद रख सकते हैं। और अगर लोक जागरण हजारी प्रसाद द्विवेदी का याद रख ले रहे हैं तो लोक जागरण काल अगर पूछ रहा है तो रामविलास शर्मा का हो गया। अच्छा, इसे पूर्व मध्यकाल किसने कहा? पूर्व मध्यकाल कहते हैं हमारे गणपत चंद्र गुप्त महोदय। बाकी सबने भक्ति काल कहा है। भक्ति काल को बाकी सबने क्या कहा है? भक्ति काल। अच्छा, भक्ति काल को सर्वप्रथम भक्ति काल किसने कहा? तो भक्ति काल को जो सर्वप्रथम भक्ति काल कहते हैं वो हमारे रामचंद्र शुक्ल जी। ये हम यहाँ नोट करती हैं कि सर्वप्रथम भक्ति काल किसने कहा? शुक्ल ने कहा है। तो ये था भक्ति काल का नामकरण, जो हम पहले भी देख चुके थे। बढ़ेंगे हम लोग आगे, देखेंगे इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। महत्वपूर्ण, है ना, महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में देखेंगे हम। नंबर एक। नंबर एक क्या है? भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ये भक्ति काल तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें ये जो भक्ति शब्द दिखाई दे रहा है, इसका सर्वप्रथम उल्लेख, सर्वप्रथम यह कहाँ मिला है? किस ग्रंथ में मिलता है? कहाँ इसका उल्लेख किया गया है? तो नोट करेंगे भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, सर्वप्रथम क्या है? उल्लेख। अच्छा, ये भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ किया गया? ये किया गया श्वेता श्वेतर उपनिषद में। कहाँ किया गया है? श्वेता, कहाँ किया गया? श्वेता श्वेतर उपनिषद में। श्वेता श्वेतर, श्वेता श्वेतर उपनिषद में। उपनिषद में कहाँ किया गया है? ये श्वेता श्वेतर उपनिषद में। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें जो देखने को मिलता है वो श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। अच्छा, ये जो भक्ति शब्द है इसकी व्युत्पत्ति किससे हुई है? भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति देखेंगे हम। भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति या उत्पत्ति, है ना। भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। किससे हुई है? भज धातु, भज धातु से हुई है। ये किसने माना है कि भक्ति शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो भज धातु से हुई है? इनका मानना था। किसका? मोनियर विलियम्स का है ये कथन। किसका है? मोनियर विलियम्स। मोनियर विलियम्स का ये कथन है। क्या कहते हैं कि ये जो भक्ति है इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? अगर क्वेश्चन आ जाए भक्ति में किस धातु का प्रयोग किया गया है, तो किस धातु का प्रयोग किया गया है? भज धातु का प्रयोग किया गया है ना। किस धातु का प्रयोग किया गया इसमें? यहाँ लिखा भी है भज धातु। भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति किससे होती है? भज धातु से होती है। ये किसका मानना है? ये मोनियर विलियम्स का
मानना है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। तो महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में यहाँ बस यही दो ही लाइन हमें देखना था, दो ही चीजें उपलब्ध थी जो भक्ति से रिलेटेड थी। बाकी जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो हम इसके लास्ट में देखेंगे। ये इससे रिलेटेड था भक्ति काल की व्युत्पत्ति से, क्योंकि हमने भक्ति काल स्टार्ट किया है अभी, इसलिए ये दोनों बिंदु को हमें स्टार्टिंग में देखना बहुत जरूरी था। भक्ति का सबसे पहले उल्लेख कहाँ किया गया? श्वेता उपनिषद में। और भक्ति शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई वो किस धातु से हुई है? तो भज धातु से हुई है, ये तो जानना ही है। साथ साथ किसने माना है ये? तो ये मानते हैं हमारे मोनियर विलियम्स महोदय। इनका मानना है किसका? मोनियर विलियम्स का, कि भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति जो हुई है वो भज धातु से हुई है। आगे हम लोग देखेंगे भक्ति काल का उदय। तो एक हेडिंग डालेंगे केवल उदय, है ना, या उदय की पृष्ठभूमि डाल देंगे, उदय की पृष्ठभूमि। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे भक्ति काल का उदय किसने किससे माना है। ठीक, नंबर 1, ईसाइयत की देन। क्या माना है? ईसाइयत की देन किसने माना है? ग्रियर्सन ने माना है। ग्रियर्सन का मानना था कि जो भक्ति काल है वह ईसाइयत की देन है, ईसाइयों की देन है ना। भक्ति की जो व्युत्पत्ति होती है, इसकी जो उत्पत्ति होती है, इसका जब स्टार्टअप होता है तो शुरुआत कहाँ से होती है? तो हमारे जो ग्रियर्सन महोदय वो कहते हैं कि भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति या उसका स्टार्टअप, उसकी शुरुआत जो होती है वो ईसाई लोगों की देन है ना। क्या कहते हैं? ईसाइयत की देन, ईसाइयत की देन है ना? ईसाइयत की देन, ईसाइयत की देन, या इसे हम कहेंगे ईसाई प्रभाव। इसी को और क्या कह सकते हैं? ईसाई प्रभाव। कुल मिला के आपको ये जानना है कि अगर ईसा, प्रभु ईसा, है ना, ईसाई, ईसाई के महान धर्म प्रवर्तक कौन थे? ईसा महोदय, है ना। तो ईसाइयत की देन या ईसाई प्रभाव के कारण भक्त की व्युत्पत्ति मानते हैं। कौन मानते हैं? तो ग्रियर्सन मानते हैं, और साथ साथ कुछ और रचनाकार भी हैं, वो लोग भी मानते हैं। लेकिन मुख्य कौन पूछा जाता है? जो अभी तक जो पूछे गए हैं वो यही पूछे गए हैं। हाँ, ये है कि आपसे कभी ये भी पूछा जा सकता है किसने नहीं माना है, उसमें हो सकता है ये जो गौण रचनाकार हैं इनके भी नाम आ जाएं, तो हम इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ईसाइयत की देन किसने माना है? तो भंडारकर, वेबर, और किसने माना है? भंडारकर, और कौन है? वेबर, और इनके साथ साथ हैं हमारे बर्नले महोदय। कौन है? बर्नले। आपसे कभी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति ईसाइयत की देन किसने नहीं माना है? तो आपको दे दिया जाएगा ग्रियर्सन, भंडारकर, वेबर, बर्नले, इसमें से ये 3 लोगों को, और एक और रचनाकार का नाम आपको ऐड कर दिया जाएगा, जैसे कि दे दिया गया आबिद हुसैन, है ना। तो आप क्या बताएंगे अगर क्वेश्चन आ गया कि ईसाइयत की प्रभाव, भक्ति की उत्पत्ति या भक्ति काल का उदय ईसाई प्रभाव या ईसाइयत की देन किसने नहीं माना है? ऑप्शन दे देगा ग्रियर्सन, भंडारकर, वेबर, और दे दिया अगर आपको क्या कहते हैं आबिद हुसैन, तो आपके आबिद हुसैन आंसर हो जाएंगे। इसलिए सबको याद रखना जरूरी है। बढ़ेंगे आगे। नंबर 2, भक्ति की व्युत्पत्ति जो है अरबी की देन किसने माना है? नोट करेंगे क्या है? अरबी की देन। तो अरबी की देन किसने माना है? अरबी की देन मानना है ताराचंद्र का। ताराचंद्र महोदय का क्या मानना है कि भक्ति की जो व्युत्पत्ति होती है वह अरबी की देन है, अरबी के कारण होती है। अगला क्या है? मुस्लिम संस्कृति के संपर्क का परिणाम। क्या है? मुस्लिम संस्कृति के, मुस्लिम संस्कृति के संपर्क का परिणाम, संपर्क का परिणाम। भक्ति की व्युत्पत्ति किससे मानते हैं? ये मुस्लिम संस्कृति के संपर्क में आने से हुआ। ये किसका मानना है? तो ये है आबिद हुसैन का मानना। ये किसका कथन है? आबिद हुसैन साहब का। इनका मानना है कि ये जो भक्ति शब्द की उत्पत्ति हुई है, भक्ति की जो शुरुआत हुई है, वो स्वयं से ना होकर किससे हुई है? मुस्लिम संस्कृति के संपर्क में आने से हुई है। ठीक,
बढ़ेंगे आगे। इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया नंबर 4 पे हम देख लेंगे। इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया, इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया। भक्त की व्युत्पत्ति किससे होती है? इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया की देन है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं हमारे महान रचनाकार रामचंद्र शुक्ल महोदय। कौन कह रहा है? रामचंद्र शुक्ल महोदय। इनका क्या मानना है? इनका मानना है कि भक्ति की व्युत्पत्ति जो हुई है वो इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में हुई है, स्वयं से नहीं हुई है। इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में हुई है भक्ति की व्युत्पत्ति जो हुई है। अगला देखेंगे नंबर 5, अवर्णों की आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण। अवर्णों की आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण। अवर्णों की आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण। ये किसका मानना है? ये मानना है इरफान इरफान हबीब। किसका है ये? इरफान हबीब का। क्या मानना है इनका? इरफान हबीब का कि भक्ति की जो व्युत्पत्ति होती है वह अवर्णों की आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण होती है। आगे देखेंगे नंबर 6, भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास। क्या है? भारतीय चिंतन धारा का, भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास। स्वाभाविक विकास, ये किसका मानना है? भक्ति की व्युत्पत्ति जो हुई है वह स्वयं से हुई है। भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास यानी स्वयं से विकास है, किसी की प्रतिक्रिया के रूप में, किसी के सुधार के कारण, किसी संस्कृति के संपर्क में आने के कारण, या किसी अन्य जो है धर्मों की देन नहीं माना है। किसने? हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनका मानना है हजारी प्रसाद द्विवेदी का कि भक्ति शब्द की जो व्युत्पत्ति होती है वो क्या है? भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है और यह किसी की देन नहीं है ना। आगे देखेंगे तो नंबर 7, नंबर 7 पे क्या है? ये है कि ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में, ऐतिहासिक सामाजिक, ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में, शक्तियों के रूप में, ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ, जनता के दुख व कष्टों से हुआ, कष्टों से हुआ। ये किसका मानना है? ये मानना है हमारे मुक्ति बोध का। किसका मानना है ये? मुक्ति बोध। मुक्ति बोध जी क्या कहते हैं? इनका मानना है कि जो ये भक्ति काल का उदय हुआ है यह ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में हुआ है। और ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में कैसे हुआ? जनता के दुख व कष्टों से। किससे हुआ? जनता के दुख व कष्टों से। जनता जब दुख व कष्ट में पड़ी तब जो है इससे क्या हुआ? भक्ति का उदय हुआ। अच्छा, इसे याद करने के लिए आप एक चीज और याद कर सकते हैं, ट्रिक लगा सकते हैं। सीधे सीधे जो है ये सारी चीजें छोड़ दीजिएगा, बस इतना पर याद रखिए कि जनता दुख व कष्टों से क्या चाहती है। अगर आप जनता हैं, सरकार के दुख, सरकार जो आपको परेशान करेगी, कुछ भी करेगी, तो उससे क्या चाहती है?
आम जनता मुक्ति चाहती है ना। तो जनता दुख व कष्टों से क्या चाहती है? मुक्ति चाहती है। तो आप बस इतना याद रखेंगे कि जनता दुख व कष्टों से क्या चाहती है? मुक्ति चाहती है। तो जहां आपको ये शब्द दिख जाए, भक्ति की व्युत्पत्ति जनता के दुख व कष्टों से हुआ, तो बस इतना याद रखिए, जनता के दुख व कष्टों मतलब जनता दुख और कष्टों से मुक्ति चाहती थी। मुक्ति मतलब मुक्ति बोध। बात खत्म। 8 नंबर, क्या है? भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। क्या है? भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन। जातीय और जनवादी, जातीय और जनवादी आंदोलन आंदोलन है। ये किसने कहा? जातीय और जनवादी शब्द के प्रयोग के बारे में हमने आपसे पहले भी बताया था कि जातीय और जनवादी शब्द का प्रयोग हमें जो देखने को मिलता है वो रामविलास शर्मा के यहाँ मिलता है। रामविलास शर्मा। तो ये कथन किसका है? रामविलास शर्मा का। क्या है? भक्ति आंदोलन क्या है? एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। ये हमारे रामविलास शर्मा कहते हैं। अगला कथन हम देखेंगे, राजपूतों की पराजय के कारण। भक्ति की व्युत्पत्ति के बारे में अगला कथन क्या है? राजपूतों की पराजय के कारण। राजपूतों की पराजय के कारण ब्राह्मणों की सत्ता के ह्रास से। ब्राह्मणों की सत्ता के ह्रास से। ब्राह्मणों की सत्ता के ह्रास से। कर्मकांडों की क्या है? कर्मकांडों की अल्पता। कर्म कांडों की अल्पता। अल्पता मतलब कमी। कर्म कांडों की अल्पता। बौद्ध धर्म की क्षयग्रस्तता। क्या है? बौद्ध धर्म की क्षयग्रस्तता। बौद्ध धर्म की क्षयग्रस्तता। बौद्ध धर्म की क्षयग्रस्तता और सूफी संतों का प्रभाव। और सूफी संतों का प्रभाव। सूफी संतों का प्रभाव, है ना। ये किसने माना? ये मानते हैं सतीश चंद्र। ये किसका मत है? ये है हमारे सतीश चंद्र का। क्या मानते हैं? कि भक्ति की जो व्युत्पत्ति है वह राजपूतों की पराजय के कारण है, ब्राह्मणों की सत्ता के ह्रास से है, कर्मकांडों की अल्पता से है, बौद्ध धर्म की क्षयग्रस्तता और सूफी संतों का प्रभाव। इन सारी चीजों को मिला के हमारा भक्ति साहित्य उदय होता है। ये किसका मानना था? ये मानना था सतीश चंद्र का। तो उदय की पृष्ठभूमि के बारे में इतने ही लोगों के हमें मत उपलब्ध हुए जो हमने आपके सामने रखा। आगे बढ़ेंगे हम, विद्वानों के कथन क्या रहे हैं भक्ति काल के संबंध में। अब हम ये देख लेते हैं। आगे हम क्या देखेंगे? विद्वानों के कथन। हेडिंग डालेंगे, विद्वानों के कथन। नंबर 1, सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि ये भक्ति काल से रिलेटेड जितने भी दोहे प्रचलित हैं, जो भी दोहे प्रचलित हैं, जो गीत के माध्यम से हमें कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो उनके बारे में
नंबर 1 पे ये है कि उत्पन्ना द्राविड़े साहम। नोट करेंगे, उत्पन्ना द्राविड़े साहम। उत्पन्ना द्राविड़े साहम वृद्धि कर्णाटके गता। क्या है? वृद्धि कर्णाटके गता। उत्पन्ना द्राविड़े साहम वृद्धि कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे। क्या है? क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे। महाराष्ट्रे क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। गुर्जरे जीर्णताम गता। जीर्णताम गता। ये जो दोहा है, ये किसमें, कहाँ से मिलता है? ना, श्रीमद् भागवत में उल्लिखित है। श्रीमद् भागवत। उत्पन्ना द्राविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। अगला देखेंगे, म्लेच्छ क्रांतेषु देशेषु पापैक निलयेषु च। म्लेच्छ क्रांतेषु देशेषु पापैक निलयेषु च सतपीड़ा व्यग्रलोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम। नोट करेंगे, म्लेच्छ क्रांतेषु म्लेच्छ क्रांतेषु देशेषु म्लेच्छ क्रांतेषु देशेषु, है ना, म्लेच्छ क्रांतेषु देशेषु पापैक निलयेषु च। पापैक निलयेषु च। निलयेषु पापैक निलयेषु च। ठीक। म्लेच्छ क्रांतेषु देशेषु पापैक निलयेषु च सत्पीड़ा व्यग्रलोकेषु। क्या है? सत्पीड़ा व्यग्र लोकेषु। सत्पीड़ा व्यग्रलोकेषु सत्पीड़ा व्यग्रलोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम। कृष्ण एव गतिर्मम। ठीक, गतिर्मम। ये जो श्लोक मिलता है, ये श्लोक कहाँ से है? कि किसका है? ये है वल्लभाचार्य का। किसका है? वल्लभाचार्य है। इस श्लोक के रचनाकार कौन? वल्लभाचार्य हैं। अच्छा, ये लिया किससे गया है? तो कृष्ण नामाश्रय स्रोत से। किससे लिया गया है? कृष्ण नामाश्रय, कृष्ण नामाश्रय स्रोत से लिया गया। ठीक, किससे लिया गया? कृष्ण नामाश्रय स्रोत से लिया गया है। क्या है? म्लेच्छ क्रांतेषु देशेषु पापैक निलयेषु च सत्पीड़ा व्यग्रलोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम। एक और श्लोक है जिसे हम देखेंगे, भक्ति द्राविड़ उपजी। क्या है? भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। क्या है? लाए रामानंद। प्रगट किया कबीर ने सात दीप नौखंड। क्या है? प्रगट किया कबीर ने, प्रगट किया
कबीर ने 7 दीप 9 खंड, 7 दीप 9 खंड। ये जो दोहा है ये किसका है? तो ये दोहा है कबीरदास का। किसका है? कबीरदास का है। तो ये 3 श्लोक मिलते हैं हमें। क्या मिलता है? उत्पन्ना द्राविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता, है ना। ये जो दोहा मिलता है किसका है? यह जो दोहा है यह श्रीमद् भागवत से लिया गया है। श्लोक जो है, दोहा नहीं श्लोक। क्या था श्लोक? उत्पन्ना द्राविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे, आगे क्या है? गुर्जरे जीर्णताम गता। और क्या है? उत्पन्ना म्लेच्छ क्रांतेषु देशेषु पापैक निलयेषु च, म्लेच्छ क्रांतेषु देशेषु पापैक निलयेषु च सत पीड़ा व्यग्रलोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम। तो ये किसका था? ये वल्लभाचार्य का था। कृष्ण नामाश्रय स्रोत से लिया गया था। एक और था भक्ति द्राविण उपजी लाए रामानंद प्रगट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। तो ये किसका था? ये कबीरदास का था, है ना। तो ये थे श्लोक। आगे देखते हैं विद्वानों के कथन क्या क्या रहे हैं, इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। क्या है आगे देखेंगे। कथन क्या है सबसे पहले देखेंगे। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं। ये कथन किसका है? तो सबसे पहले जो हम देख रहे हैं वो देखेंगे ग्रियर्सन का कथन। ग्रियर्सन का क्या है? हम अपने को हम अपने को हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है। जो सब आंदोलनों से जो सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है। वैसे तो एक लाइन ये याद होनी चाहिए, बाकी आगे तो मान लो कथन में आया तो वो हम वैसे ही पकड़ लेंगे, बट ये है कि यहाँ पूरा देख लेते हैं। क्या है कि हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है, जिसे भारतवर्ष ने कभी देखा है। जिसे भारतवर्ष जिसे भारतवर्ष ने कभी देखा है। क्या किया है? देखा है। जिसे भारतवर्ष ने कभी देखा है। यहाँ तक कि वह बौद्ध धर्म के आंदोलन से भी, नोट करेंगे, यहाँ तक कि वह बौद्ध धर्म के आंदोलन बौद्ध धर्म के आंदोलन से भी अधिक विशाल है। से भी अधिक विशाल है। अधिक विशाल है। इससे भी अधिक विशाल है क्योंकि इसका प्रभाव आज भी विद्यमान है। क्योंकि इसका प्रभाव
आज भी विद्यमान है। आज भी क्या है? विद्यमान है। इस युग में धर्म ज्ञान का नहीं, इस युग में धर्म ज्ञान का नहीं, इस युग में धर्म ज्ञान का नहीं बल्कि भावावेश का विषय हो गया था। बल्कि किसका विषय हो गया था? भावावेश का। बल्कि भावावेश का विषय हो गया था, हो गया था। तो ये था ग्रियर्सन का कथन। क्या है? हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है, जिसे भारतवर्ष ने कभी देखा है। यहाँ तक कि वह बौद्ध धर्म के आंदोलन से भी अधिक विशाल है, क्योंकि इसका प्रभाव आज भी विद्यमान है। बौद्ध धर्म के आंदोलन से विशाल क्यों मान रहे हैं? कि इसका प्रभाव क्योंकि आज भी विद्यमान है। इस युग में धर्म, किस युग में? इस भक्ति काल में जो धर्म था वो क्या था? ज्ञान का नहीं बल्कि किसका प्रतीक हो गया था? वो भावावेश का प्रतीक या विषय हो गया था। ये किसका मानना है? अगर पूछ ले कि भक्ति काल में धर्म ज्ञान का नहीं बल्कि भावावेश का विषय हो गया था, किसका मानना है? तो हमारे ग्रियर्सन महोदय का मानना है। तो ये इनका कथन था, इसे आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे इनका अगला कथन क्या है। इम्पॉर्टेंट है ये चीजें जो आप लोग देख रहे हैं, है ना, क्योंकि कथन भी पूछे जाते रहे हैं हमेशा और हर एक एग्जामों में, चाहे वो नेट जेआरएफ हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, यानी हिंदी साहित्य से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, वहाँ कथन जरूर आते हैं। अगला कथन देखेंगे, ग्रियर्सन का ही है। क्या है? बिजली की चमक के समान। नोट करेंगे, बिजली की चमक के समान। बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने, अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर, धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर, के अंधकार के ऊपर क्या था? बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। एक नई बात दिखाई दी। एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू या नहीं जानता कि, कोई हिंदू यह नहीं जानता कि, कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई। यह बात कहाँ से आई? यह बात कहाँ से आई? कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण, और कोई भी इसके प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव मतलब उत्पन्न होना, प्रादुर्भाव का कारण, प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। निश्चित नहीं कर सकता। ये कथन किसका है? ये अभी हमारे ग्रियर्सन का है। रिपीट करेंगे एक बार। बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। क्या है? बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी।
कोई भी हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई, और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। ये किसका मत है? ये है हमारे ग्रियर्सन महोदय का, भक्ति काल के बारे में। तो आप इतना बड़ा इसको पढ़ लेंगे एक बार, बट याद रखने के लिए बस इनके दो शब्द, जितने भी चीजें हैं उनमें से एक एक दो दो शब्द एक एक पॉइंट पकड़िए, जिससे आप लोग टिक कर सकें, क्योंकि आपको एग्जाम में ये पूरा ज्ञान नहीं देना, ज्ञान आप बाद में दे दीजिएगा। बस ये है कि अभी हमें ये पकड़ना है कि ये कथन किसका है। तो बस इतना याद रखना कि बिजली की चमक के समान। अगर ये याद है किसने कहा है बिजली चमकने के समान, ग्रियर्सन ने कहा है ना। आगे देखेंगे। भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। नंबर 6 क्या है? भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। धर्म का रसात्मक रूप है। यह कथन किसका है? क्या है? शुक्ल जी का। किसका है यह? शुक्ल जी। शुक्ल जी मतलब रामचंद्र शुक्ल। इनका क्या है? भक्ति धर्म का क्या है? रसात्मक रूप है। अगला जो देखने चल रहा है यह भी हमारे शुक्ल जी का कथन है। क्या मानना है? भक्ति का जो सोता, इन्होंने क्या कहा? भक्ति का जो सोता, भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से, भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर, क्या था? धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर, उत्तर भारत की ओर। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा, पहले से ही आ रहा था, पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण, किसके कारण? राजनीतिक परिवर्तन के कारण, राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए, शून्य पड़ते हुए, शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में, जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने का, या फैलने के लिए, हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए, फैलने के लिए क्या हुआ? पूरा स्थान मिला, पूरा स्थान मिला। यह कथन किसका है? यह भी रामचंद्र शुक्ल का है। क्या कहते हैं? पहले तो इन्होंने कहा भक्ति किसका रूप है? भक्ति जो है वो धर्म का रसात्मक रूप है। किसका? धर्म का रसात्मक रूप। किसने माना है? शुक्ल जी ने माना है। अगला क्या करें? भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था। भक्ति का किसका? भक्ति का जो सोता क्या था? कहाँ से आ रहा था? दक्षिण की ओर से। दक्षिण की ओर से धीरे धीरे कहाँ आ रहा था? उत्तर भारत की ओर आ रहा था। ठीक। उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण, किसके कारण? राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। ये कथन किसका था? ये था रामचंद्र शुक्ल का। बढ़ेंगे आगे। अगला क्या है? नंबर 8 देखेंगे। 8 नंबर क्या है? पराजय के बाद व्यक्ति, पराजय के बाद, पराजय मतलब हार, पराजय के बाद क्या है? व्यक्ति
ये कथन मेरा बहुत ही पसंदीदा कथन है। पराजय के बाद व्यक्ति पराजय के बाद व्यक्ति या तो जब किसी की हार हो जाती है तो क्या होता है, पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है, आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है, श्रेष्ठता दिखाना चाहता है। पराजय के बाद व्यक्ति क्या करता है, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है अथवा विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है, अथवा विलास में डूबकर विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है, पराजय को भूल जाना चाहता है, भूल जाना चाहता है। ठीक, पराजय को भूल जाना चाहता है। भक्ति आंदोलन का स्रोत पहली मनोवृत्ति। भक्ति क्या है? आंदोलन का स्रोत, भक्ति आंदोलन का स्रोत पहली मनोवृत्ति है, पहली मनोवृत्ति। इसको नोट करने का कोई मतलब है नहीं, मत बढ़ाइएगा इसे, इतना ही। पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है अथवा विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है। क्या था? पराजय के बाद व्यक्ति क्या करता है, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाता है या फिर विलास में डूबकर क्या करता है, पराजय को, अपनी हार को भूल जाना चाहता है। ये किसका है? ये कथन है गुलाब राय का। किसका कथन है? गुलाब राय का। ठीक, तो ये कथन इनका था। अगला देखेंगे, नंबर 9। क्या था? कथन ये है, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। अभी भी हमने पीछे भी देखा था, भक्ति आंदोलन क्या है? भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास। क्या है? स्वाभाविक विकास है। किसने कहा इसे? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक और मत है। क्या है? मैं इस्लाम के महत्व को नहीं भूल रहा। ये कहते हैं, मैं इस्लाम के महत्व को, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, भूल नहीं रहा हूँ। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि, क्या कहना चाहता हूँ? अगर इस्लाम नहीं भी आया होता। क्या कहना चाहता हूँ? अगर इस्लाम नहीं आया होता, अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी, अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना, इस साहित्य का बाहर आना, अगर इस्लाम नहीं भी आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। बाहर आना वैसा ही होता
जैसा आज है, जैसा आज है। कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक, क्या कह रहे हैं? तो गुलाब राय का हम देख चुके। पराजय के बाद व्यक्ति क्या करता है? या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाता है या विलास में डूबकर पराजय को भूल जाता है। भक्ति आंदोलन क्या है? भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। किसने कहा है? भक्ति आंदोलन को क्या कहा इन्होंने? भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। अगला क्या है? मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि मैं इस्लामिक महत्व को, जो इस्लाम था, मुस्लिम का जो महत्व था, उसे भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं भी आया होता तो भी साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। मतलब यह है कि साहित्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस्लाम आता तब भी, नहीं आता तब भी। ये किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। तो एक और कथन है लास्ट, जिसे हम देखेंगे। कथन किसका है? श्याम सुंदर दास का है। नोट करेंगे 11 नंबर, है ना। 11 नंबर क्या है? जिस युग में, श्याम सुंदर दास का है। किसका है? श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास कथन क्या है? जिस युग में, जिस युग में, जिस युग में कबीर जैसी सूर तुलसी, कबीर जैसी सूर तुलसी, जिस युग में कबीर जैसी सूर तुलसी जैसे सुप्रसिद्ध कवियों, जैसे सुप्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध कवियों, इनके जैसे सुप्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्यवाणी, और महात्माओं, महात्माओं की दिव्यवाणी, और महात्माओं की दिव्यवाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर, उनके अंतःकरणों से निकलकर, उनके अंतःकरणों से निकलकर, किसके अंतःकरणों से? महात्माओं की जो दिव्यवाणी थी उनके अंतःकरण, अंतःकरण मतलब हृदय, अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी। देश के कोने कोने में फैली थी, है ना। जिस युग में कबीर जैसे सूर तुलसी जैसे सुप्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्यवाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में, उसे साहित्य के इतिहास में, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। क्या कहते हैं? भक्ति युग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? भक्ति युग कहते हैं। निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। ये आपको मिल गया ना, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग श्याम सुंदर दास ने भी कहा था, तो इनके कथन में भी मिल गया। निश्चित ही, निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का क्या था? स्वर्ण युग था। ये किसने कहा है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा क्यों इसे? तो देख लेंगे क्यों कहा था। सबसे पहले तो ग्रियर्सन ने कहा था, बट ये है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को किसने कहा था? तो ये हमने देखा था, श्याम सुंदर दास जी ने भी कहा था। क्यों कहा था? कि जिस युग में कबीर जैसी सूर तुलसी, महान महान जो रचनाकार थे, ऐसे सुप्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्यवाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर, उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी। किसके?
जिस युग में कवियों जायसी सूर तुलसी जैसे महात्माओं और कवियों की दिव्यवाणी उनके अंतःकरण से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। और निश्चित ही वह क्या था, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं अगर ये लाइन दी हुई है तब। ये इतना क्योंकि यहाँ से आपको अलग करके भी पूछा जा सकता है, जैसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, या ये यहीं पे आपको समाप्त कर दिया जाएगा कि अंतःकरणों से निकलकर कोने कोने फैले थे, उसे इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। कथन किसका है? तो किसका है तो आप बताएंगे श्याम सुंदर दास का। अच्छा, इसे हमने याद कैसे किया था? हो सकता है आप लोगों को हंसी आए, बट एक गाना आया था, कोने कोने दी। क्या था? कोने कोने दी, मेरे हुस्न के कोने कोने दी, बेबी डॉलम सोने दी। ये जो कोने कोने है, इस कोने कोने को हमने इसी से अपना ऐड किया था कि ये श्याम सुंदर दास का है, कि जिस युग में इनके जैसे जहाँ हमें मिल जाए कबीर जैसी सूर तुलसी, इनकी वाणियाँ देश के कोने कोने में फैली थी। तो कोने कोने को उसी सॉन्ग से हमने रिलेट कर लिया था, है ना। तो वो कथन किसका होगा? वो कथन होगा श्याम सुंदर दास का। ये मैंने स्टार्टिंग में याद करने के लिए अपनी एक ट्रिक बनाई थी, तो आप भी याद कर लीजिएगा। ठीक, अगर आपको गाना याद है बेबी डॉलम सोने दी, तो श्याम सुंदर दास का कथन भी आपको जरूर याद होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जो महत्वपूर्ण हमारे कथन थे, जो महत्वपूर्ण विद्वान थे, उनके बारे में उन्होंने भक्ति काल के उदय कैसे बताया, क्या क्या बताया, भक्ति काल का नामकरण किसने क्या क्या दिया था। लोक जागरण भी मैंने देखा, आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। लोक जागरण काल उसे रामविलास शर्मा जी ने कहा था। बाकी भक्ति काल सब ने कहा था। और सबसे पहले किसने कहा था भक्ति काल को भक्ति काल? तो ये हमने देखा सबसे पहले हमारे रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें देखा। पूर्व मध्य काल हाँ किसने कहा? उसे गणपत चंद्र गुप्त ने उसे क्या कहा? पूर्व पूर्व मध्य काल की संज्ञा देते हैं। और भक्ति काल के बारे में एक और हमने देखा था, वो क्या था? माध्यमिक काल। माध्यमिक काल किसने कहा था? माँ से माध्यमिक काल और माँ से मिश्र बंधु। तो ये सारी चीजें आज हमने देखी। ये था भक्ति काल का परिचय, जहाँ से हम लोग भक्ति काल से परिचित हुए, भक्ति काल के बारे में देखा। और अगली जो क्लास होगी वो हमने देखा था ना, भक्ति काल को पहले सगुण और निर्गुण दो भागों में डिवाइड किया गया, दो शाखाओं में। निर्गुण जो था वो संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा। संत काव्य धारा को हमने ज्ञानाश्रय, सूफी काव्य धारा को हमने प्रेमाश्रय कहा था। और जो सगुण था उसे राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा में डिवाइड किया गया था। तो सबसे पहले हम देखेंगे निर्गुण काव्य धारा, और निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे संत काव्य धारा। संत काव्य धारा का मतलब ये है ज्ञानाश्रय शाखा, उसमें संत कवियों का स्थान दिया गया है। तो अगली क्लास में मिलते हैं और लेते हैं आपसे आज के लिए बस विदा। धन्यवाद।